सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोगों को दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है उसे पढ़ा रही हूँ। यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ तक पढ़ाई हो गई थी। आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। नए स्थान पर बैल आ चुके थे। कहाँ? गया के घर। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने मूक भाषा, मूक मतलब गूंगी भाषा में दोनों बैल बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी भाषा में वो दोनों सलाह की और दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सुनसान हो गया, पूरे गांव सुनसान हो गया, तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। तो दोनों बैल जो है बल के साथ वो पगहे को तोड़ डाले और घर की तरफ चले। घर की तरफ का मतलब झूरी के घर की तरफ, पहले वाले घर की तरफ। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे जिसे बैल बंधाते हैं उसे पगहा कहा जाता है। तो पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कोई साधारण बैल तोड़ सकता था, लेकिन दोनों मजबूत थे। उस समय अपने घर के प्रति इतना प्रेम था कि उसमें दुगनी शक्ति आ गई और दोनों एक एक झटके में रस्सियाँ तोड़ डाली। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झूरी प्रातःकाल उठा, सुबह सुबह उठा, जगा तो देखा कि दोनों बैल खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गड़ाव लटक रहा है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी की दृष्टि जब दोनों बैलों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके गर्दनों पर गड़ाव, यानी कटे कटे से रस्सियों के निशान कटे से पड़े हुए थे। घुटने पांव कीचड़ तक पूरा लेटे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह, विद्रोहमय मतलब देखते हैं एक गुस्सा भरा प्यार होता है, प्यार भी होता है लेकिन उसमें गुस्सा भरा होता है कि यही गुस्सा कि आपने मुझे अपने से दूर क्यों किया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी अपने दोनों बैलों को अपने संतान की तरह प्यार करते थे। दोनों बैलों को देखकर उनके जो दिल हैं गदगद हो गए। दोनों स्नेह से, प्रेम से देखकर दोनों को वो गदगद हो गए। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गले लगा लिया यानी बहुत प्यार से उसको गले लगा लिया, बेटे की तरह, संतान की तरह। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। देखिए, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, पिता अपने पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार झूरी जो है अपने दोनों बैलों को पुत्रवत स्नेह दिखा रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, लिपट रहे हैं उसमें। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। इस दृश्य को देखकर गांव के जितने भी लोग थे, इर्द गिर्द के लोग सब जमा हो गए और उनके स्नेह भरे ये जो घटना को जो देख रहे थे अपनी आंखों से, सारे गांव वाले सब जो है वो स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी कभी ऐसी घटना गांव वाले नहीं देखे थे। जो सब आँखों को से देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। देखिए, बाल सभा यानी बच्चों की मंडली, जो गांव के बच्चों की मंडली थी, उसमें सभी बच्चे जो है एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर कहे कि इसे देना चाहिए अभिनंदन पत्र। मतलब अपने घरों से बैल को खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें, कोई रोटी, कोई भूसी, कोई चोकर, सब ला के कर दोनों बैलों को देने लगे। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। सब बालक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। सब अपने मन की बात अपने दोस्तों से, छोटे जो बालकगण हैं सब आपस में विचार कर रहे हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी बैल होते हुए भी इसमें इतने
सच्चाई है, इतने प्रेम की भावना है, ऐसा बैल नहीं कर सकता। ये दोनों अगले जन्म के आदमी होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। मतलब प्रतिवाद मतलब होता है इसका विरोध। ये सब जो तीसरे समर्थक सब बोल रहे हैं, सब इसका समर्थन किया, कोई इस बात का विरोध नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। यानी झूरी की पत्नी को बैलों से उतना लगाव नहीं था, उतना स्नेह नहीं था, इसीलिए वो बैलों को देखकर और वो जल भून उठी, यानी गुस्से से तलमला उठी और बैलों को नमक हराम कहने लगी। झूरी अपने बैलों पर यह आप आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया होगा, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? यानी नमक हराम नहीं है। झूरी इस बात को सहन नहीं किया। जो इसकी पत्नी जो नमक हराम कही बैलों को, वो सह न सका झूरी और कहा कि चारा दाना न दिया तो क्या करता? चला आया दोनों। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यानी झूरी अपने पति को ताने देने लगी और अपने मैके के पक्ष लेती हुई वो अपने पति पर ताना मारना शुरू कर दी। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में